नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि शिक्षण विधियां जो है दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला जो है आपका सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत हमने कई सारे शिक्षण के सिद्धांतों को डिस्कस किया था उस वीडियो में। और दूसरा जो हमारा था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसको हम आज के इस वीडियो में जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्न श्रेणियों में विभाजित है। मतलब कई सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण के, तो उनको एक एक करके जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो देखिए है इसमें प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में बताया जा रहा है कि शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र एक अलग मनोवैज्ञानिक सोच का होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। देखिए, आप शिक्षक हैं, अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहोगे कि जो भी विषय आप पढ़ाते हो उसमें बच्चे रुचि लेकर पढ़ें। तो आप कैसे बच्चों के अंदर रुचि बढ़ा सकते हैं? प्रेरित करके यानी कि आप अपने विषय को जो कुछ भी आप पढ़ाते हो उसको आसान बनाकर मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको उनकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह बच्चे क्या होंगे? प्रेरित होंगे। यानी कि प्रेरणा, यहीं पे बताया गया ना आपको कि प्रेरणा और ये रुचि का, जब वो प्रेरित होंगे तो पढ़ाई में रुचि लेंगे। तो ऐसे आप इस सिद्धांत को जो है इंटर रिलेट करके समझ सकते हैं। तो प्रेरित करने के लिए आप जो भी विषय पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, आर्ट पढ़ाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें आसान कर उनकी रियल लाइफ से मैपिंग का इस्तेमाल करके और भी कई सारे मॉडल्स का इस्तेमाल करके टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि बच्चे उसको रुचि लेकर पढ़ सके। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रेरित किया जा सकता है उनको, उनकी प्रेरणा या जरूरतों की पहचान करवाकर। तो आशा करता हूं कि आपको ये सिद्धांत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये सिद्धांत जो है इसी प्रकार से कार्य करता है। आप टीचिंग को इजी बनाएं ताकि बच्चे समझ सकें, प्रेरित हो सकें, तभी रुचि लेकर पढ़ेंगे। अगला देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट इसमें जो सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान को मिटाता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो भी क्लासेस चलते हैं, आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 45 मिनट की आपकी क्लासेज होती हैं। कॉलेज में भी इसी के आसपास क्लासेस होती हैं। तो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा कि 45 मिनट की जो क्लासेज होती हैं, इससे ये पता चलता है कि जो हमारे मस्तिष्क का कंसंट्रेशन है, यानी कि एक ही समय पे एकाग्र होकर पढ़ने का, वो 45 मिनट तक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड तक भेजते हैं। तो इसके बाद से जो है फिर से थोड़ा सा ब्रेक होता है, आप देखते हैं, फिर दूसरी क्लासेज स्टार्ट होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब 1 घंटे पढ़ लिए तो उसके बीच में आप 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और अपने पसंद की कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं, आप कुछ खेल सकते हैं 20 से 25 मिनट, या आपको कोई मूवी पसंद है तो उसे आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा और फिर जब आप दोबारा से स्टडी करेंगे तो रिफ्रेश माइंड के साथ जो है आप पढ़ेंगे। तो जो भी पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक जाएगा, जो कि जरूरी है। तो यहाँ पर मनोरंजन का सिद्धांत इस प्रकार से कार्य करता है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। इसमें बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। यानी पुनरावृत्ति का मतलब दोहराव का सिद्धांत, जिसमें अभ्यास किसी चीज का किया जाता है, यानी प्रैक्टिस किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस किया जाता है जब तक कि वो चीजें परफेक्ट नहीं होती। चाहे आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, अब बॉलर हैं या फुटबॉलर हैं, तो आप गोल मारने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब तक आपको प्रॉपर ना लगे कि ये मेरी जो है शॉट्स है जिस पे गोल मुझे लगाना है वो परफेक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ भी है, तो वो भी प्रैक्टिस की तरह है। तो आप जितना जो भी सवाल्स होते हैं उनको सॉल्व करोगे, उतना ही जो है आप इजी हो जाएगा आगे उसको सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस, तो ये ज़्यादातर क्या बताया जा रहा है, छोटे बच्चों के संदर्भ में जो है प्रयोग किया जाता है पुनरावृत्ति या अभ्यास के सिद्धांत को।
अगला जो है इसमें रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। इसमें बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने के विषय में लागू होता है। देखिए गणित में जैसे कि आप कोई सवाल सॉल्व करते हो, अगर आपको आ जाता है तो आप जो है उसमें इंटरेस्ट लेके अगले सवाल को जो है अटेम्प्ट करते हो और उसे सॉल्व करते हो। तो रचनात्मकता यानी कि ये आपका जो है क्रिएटिविटी के रूप में होता है, और जैसे ही आप उसको अच्छा करते हो तो आप अपने आप से जो है क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि मैंने अच्छा किया तो मैं अगला जो सवाल है उसको अटेम्प्ट करूं। उसी प्रकार से भाषा के संदर्भ में ये कि आपने कोई शब्द सीखा और उसका आपने प्रयोग किया और दूसरे ने, जो भी व्यक्ति ने उस शब्द को सुना, फीडबैक दिया कि अच्छा, अब वाह आपने अच्छा इस्तेमाल किया उसका, तो आप प्रेरित होते हैं। फिर से आप दूसरे शब्दों को सीखते हैं, किसी भी भाषा में हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है या अंग्रेजी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से ये सिद्धांत कार्य करता है, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। अगला देखते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे इसमें देखिए ये सिद्धांत जो है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत है। इसमें बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। सहानुभूति का मतलब कि अगर आपने बच्चों को कोई टास्क दिया, मान लीजिए कि पूरा वो अच्छे तरीके से, जो आपने आशा किया कि वो पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसमें गलती या एरर कर देते हैं, तो आपको उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग करना चाहिए कि इसको आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चों को आपने जो है मैथ का कोई प्रॉब्लम दे दिया और वो सॉल्व कर तो लिया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो उसके बीच का स्टेप है गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे सहयोग देना है। गलती होने पे ये नहीं कि उसको डांट देना है, तो फिर वो फिर से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि आपका एक स्टेप गलत है और किस प्रकार से वो सही हो सकता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे यहाँ पर वो बच्चा फिर से मोटिवेट होकर उन सवाल को सॉल्व करेगा और नेक्स्ट टाइम उसको सही कर देगा। तो यहाँ पर सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत इस प्रकार से कार्य करता है। अगला जो हमारा इसमें है कि ये इसमें जो सिद्धांत ये है प्रबलन का सिद्धांत। इसमें बताया जा रहा है कि छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बेसिकली कि कोई भी विद्यार्थी है अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए या फिर से कि वो उसी काम को दोहराए, वो अच्छा काम है तो आप उसको जो है पुरस्कृत कर सकते हैं, इनाम दे सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट रहे कि ये अच्छा काम है, अगर इसी प्रकार के मैं काम को करूंगा तो मुझे क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, कोई इनाम मिलेगा। तो ये प्रबलन का सिद्धांत है। यानी कि कोई अगर जैसे कैसे कहते हैं बच्चों को, आप 4 घंटे पढ़ लोगे या एग्जाम में अच्छा नंबर आप ला लोगे तो आपको साइकिल खरीद देंगे। फिर नेक्स्ट कैसे आप भी अगर पेरेंट्स होंगे या कोई भी पेरेंट्स होता है तो इस तरह का बच्चों को क्या करता है, जो है प्रबलन करता है, यानी कि उनको मोटिवेट करता है कि आप एग्जाम अच्छे नंबर लाओगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपकी पसंद का साइकिल खरीद दिया जाएगा, कोई बुक खरीद दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत कार्य करता है। अगला जो यहाँ पे है वो है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। तो इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम के प्रायोजन में किया जाता है। तो जो मल्टीमीडिया आजकल के जो डिजिटल टूल्स हैं जिनको हम स्टडी में इस्तेमाल करते हैं, सेलफोन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप है, जो टीचर्स भी बहुत सारे डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ई लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर अपने जो भी है शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग जो है स्थायी अधिगम के प्रायोजन के लिए किया जाता है। किसके अंतर्गत, इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला ये नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सिद्धांत है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें देखिए ये सिद्धांत जो है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है और इसमें बताया जा रहा है कि यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। तो यह सिद्धांत जो है शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटि, यानी ऐसा नहीं कि शिक्षक कोई है तो उससे गलती नहीं हो सकती है, कोई चीज पढ़ा रहा है उसमें गलत हो सकता है, तो वो खुद से उसको फाइंड आउट कर सकता है उस समस्या को और उसका समाधान या सुझाव देने संबंधी ये सिद्धांत है पूरी तरीके से। तो उपचारात्मक यानी कि अपनी गलतियों को जो सही करना, इस सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया जा रहा है आप सभी को कि कोई भी शिक्षक है अगर वो कुछ पढ़ा रहा है, कुछ त्रुटि हो गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसको पढ़ाए तो उस त्रुटि को सही कर सकता है। उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत यही बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है ये लास्ट सिद्धांत को डिस्कस कर लिया और जैसा कि मैंने आज के इस वीडियो में बताया था
कि हम लोग जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधियां 2 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सामान्य सिद्धांत, जिसको हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, और आज के इस वीडियो में हमने सेकंड जो था उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसको हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो अगर कोई क्वेरी रहती है, कुछ समझ में नहीं आया, किसी सिद्धांत के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। देखिए, हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिल रहा है या फ़ायदा मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। हमारा प्रयास है कि उन विद्यार्थियों तक ये शिक्षा या इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड किए जाएं जो पैसों के अभाव में कोचिंग नहीं ले सकते हैं और नेट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जल्द ही मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट पेपर में जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी पहले कई बार एग्जाम दे चुके हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे, उनके लिए ये आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट पेपर में क्या और कैसे पूछा जाता है। और इसके साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।